पूरे हाईवेज़ जो हैं वो उसका आपको एक्सेस मिलेगा, डायरेक्ट आप हाईवे पे उतरेंगे तो आपको, और इसको उसमें कमर्शियल ट्रैफिक जो है उसको भी बहुत बड़ी सहूलत जो है वो मिलेगी। लोगों के सफरी सहूलियात का जो टाइम है वो जो है वो आपका बेहतर होगा। पूरी दुनिया में जो भी मुल्क तरक्की करते हैं या जो भी इलाके तरक्की करते हैं वो कम्युनिकेशन नेटवर्क की वजह से करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से बनाया गया है ये कंप्लीट हो रहा है, और उसी इंशाल्लाह 23 तारीख को जिस दिन इसका इफ्तिताह है उस दिन एक और स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जो कि आपके कराची पोर्ट से लेकर ये कोरंगी रोड तक, ये कायदाबाद तक, ताजदर ब्रिज तक जो है, कयूमाबाद तक जो है ये बनाया जा रहा है। उसको भी, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगी। तो फिर आप सोचो कि पोर्ट से लेकर आपको काठोड़ ब्रिज तक जो है आपका रास्ता जो है वो बहुत कम टाइम में गुजरेगा, जिसमें घंटे लगते थे अब उसको वो मिनटों में जो है वो सफ़र तय होगा। और लिटरली आप जो कराची के लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये इसमें बाकायदा तवील टाइम लगता था, पूरे शहर की ट्रैफिक से गुजरना पड़ता था, तो शहर की ट्रैफिक का जो बोझ है वो प्रेशर वो भी मज़ीद कम होगा। तो ये पूरे मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए खुशखबरी है। जो डेवलपमेंट जिसका तहिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया हुआ है कि हम सिंध को संवारेंगे, सिंध में डेवलपमेंट का काम करेंगे, इसकी आला मिसाल है कि सिर्फ बातें नहीं, हम काम कर रहे हैं। मुखालफिन जो पीपल्स पार्टी के वो सिर्फ और सिर्फ बिज़ी हैं प्रोपेगेंडा में, लेकिन असल में जो है आप वो प्रोजेक्ट देखें कि स्टेट ऑफ द आर्ट जिस तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है ये नहायत ही इम्पॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सिंध हुकूमत ने जो है वो हासिल किया। आप अगर पीछे सड़क को देख लें, मैं थोड़ा साइड में जा देते हैं इसको, आप देखें किस हिसाब से ये 6 लेन जो है वो ट्रैफिक के साथ जो है ये रोड बनी है। और इसमें क्वालिटी ऑफ वर्क जिसने चेक करना है आके चेक कर ले। जिस टाइम फ्रेम में बना है बहुत अच्छे टाइम फ्रेम में बना है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा यूटिलिटीज़ के इशूज़ नहीं थे, इसमें ज़्यादा जो है वो शहरी जो है लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने किया और इस तरह के और बेशतर प्रोजेक्ट जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और मज़ीद जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं और मज़ीद करें। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है। मैं गुजारिश करूँगा नासिर शाह साहब से कि वो भी दो चीज़ें जो कराची में और प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में ब्रीफिंग दें। देखिए, आज इसका विज़िट किया है और इंशाल्लाह 23 मई को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह भी करेंगे फ़ेज़ 1 का, और फ़ेज़ 2 जो है कयूमाबाद से पोर्ट तक उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगी। तो ये वो सफ़र है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक पूरे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशा हैं। इस तरह के और बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं जो पूरी सिंध में कंप्लीट होने को हैं, कुछ पे काम शुरू होने को है। और ख़ास तौर पर अगर कराची की बात करें तो कराची की जितनी भी शाहराएँ हैं उनको बेहतर किया जा रहा है और बहुत सारी जगहों पे काम शुरू है, कुछ पे बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। और ये वो तोहफ़ा है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, अदी फरियाल टालपुर साहिबा की तरफ से और सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम और पीपल्स पार्टी की तरफ से है। और इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और ख़ास तौर पर इस शाहराह भुट्टो पर तो आपने अब देख लिया, जिस तरह सीनियर मिनिस्टर साहब ने बताया आपको कि घंटों का सफ़र अब मिनटों में होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आप देखें, आप सब साथी हमारे चेक भी करें और अपनी राय भी दें। मैं पब्लिक पार्टनरशिप के जो हैं एडवाइज़र साहब कासिम नबी साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कि आप सारों को, कराची के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शाहराह भुट्टो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक ख्वाब था और ये इसकी जो पूरी जर्नी रही है वो आसान नहीं थी। शुरू में इसकी इश्यूज़ भी थे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसका इफ्तिताह करने की स्टेज पे हैं। मैं आपको बताऊं कि कोई भी पोर्ट का शहर दुनिया में, आप किसी भी बड़े शहर पे जाएं जहाँ पे पोर्ट हो, वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि कमर्शियल ट्रैफिक रात को 11 बजे के बाद सिर्फ उनको अलाउड हो कि वो रोडों पे चल सके। पूरे पाकिस्तान को गुड्स एंड सर्विसेज जो आते हैं, जो जाते हैं, वो हमारे सिंध के पोर्ट्स के थ्रू जाते हैं।
तो ज़ाहिर है ना सिर्फ जो हमारे जैसे यूज़र्स, लेकिन उसके अलावा जो कमर्शियल जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम इस टाइप का एक सलूशन पेश करें। इसका एक हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह 23 तारीख को इफ्तिताह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे और नेक्स्ट जो आने वाला फ़ेज़ है उसका ऐलान भी साथ साथ करते जाएंगे। इसके अलावा पूरे सिंध में मुख्तलिफ जो फ्लैगशिप जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू सिर्फ इसलिए कर सके हैं, हालांकि हमारे पास हमेशा फंडिंग और रिसोर्सेज की एक कमी होती है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के थोड़े से पैसों के साथ हम बैंक्स की मदद से, प्राइवेट पार्टनर्स की मदद से इतने बड़े बड़े मंसूबे डिलीवर कर सके हैं। सो अगेन आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ एंड आई होप के इसके अलावा और भी ऐसे सॉल्यूशंस हम कराची के लोगों के लिए टाइम टू टाइम देते जाएं। थैंक यू। शाजीब साहब ये बताइएगा एक आखिरी बात फिर मैं कहूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसकी शुरुआत जो है वो सिंध ने सूबे ने की पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जब भी कराची आए मैंने उनको सुना कि उन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि जी आप सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सीखें और इनसे गाइडेंस लें कि किस तरह ये प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं। सिंध में आज से मैं समझता हूँ कि 10-12 साल पहले जो है जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था वो हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे का था, जो आज दिन तक जो है सिंध की सबसे बेहतरीन सड़कों में उसका जो है वो शुमार होता है। इसी तरीके से बेशतर प्रोजेक्ट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुकूमत सिंध ने किए हैं, हुकूमत सिंध कर रही है। और ये एक और जब आप देखें कि दुनिया की रैंकिंग में पाकिस्तान का नाम जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ऊपर आता है। और इस रोड को एक अवार्ड यूएन का भी मिला और है इस रोड को अभी रिसेंटली कासिम साहब बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ने एक अवार्ड भी दिया है, इस सड़क को यूनाइटेड नेशन ने एक अवार्ड भी दिया है। और दुनिया में जब रैंकिंग देखेंगे तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की रैंकिंग में पाकिस्तान का नाम ऊपर आता है। और वो पाकिस्तान नाम ऊपर इसलिए आता है कि सिंध सूबा जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम कर रहा है। तो सिंध सूबे की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ सिंध के लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी जो है वो इसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से ऊपर आ रहा है। तो ये विज़न है प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का, ये विज़न है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का। और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा जो है उसको पाए तकमील तक पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा किया। और पूरी चीफ मिनिस्टर साहब की जो टीम है, जो एडवाइज़र्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो दिन रात इन प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। वही फिर मैं कहूँगा कि जी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाले सिर्फ आपको बुरी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन जो असल हकीकत है वो आवाम देख रही है और वो इस तरह के प्रोजेक्ट देख रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि 18वीं तरमीम पर कब आप समझौता कर रहे हैं? क्योंकि सुना है कि 18वीं तरमीम पर आपको बहुत बड़ा दबाव का शिकार है और आप हाथ धोकर अब सूबों की चीज़ें वापस वफाक को करने जा रहे हैं। किस तरह करेंगे आप ये सब कुछ? देखिए जी, आपने कहा कि जी सुनने में ही आ रहा है, फिर अगेन आप लोग सुन रहे हैं, सुनी सुनी बातों पे चल रहे हैं। हमने कहा कि कोई भी नई तरमीम के लिए वफाकी हुकूमत ने जो है वो हुकूमत सिंध से रब्ता करना है। अभी तक कोई वफाकी हुकूमत की जानिब से इस तरह का ना कोई रब्ता आया, ना कोई मसूदा आया, ना कोई ड्राफ्ट आया। तो जब ड्राफ्ट आएगा, जब इस तरह की कोई चीज़ होगी, तो जिस तरह पीपल्स पार्टी करती है कि उन सारी चीज़ों को अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके जाती है, उसके बाद फैसले होंगे। अभी तक सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहों पे कान ना धरें। जब चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी तब, और जो चीज़ें सामने होंगी, तरमीमें गलत नहीं होती हैं, तरमीमों के हमेशा मसूदे आते हैं, तरमीमों के हमेशा जो है प्रपोजल आते हैं। फिर हर पॉलिटिकल पार्टी, और मैं ये नहीं कहता कि कोई भी अगर तरमीम क्या कोई प्रपोजल देता है तो वो किसी खुदा न खासा बदनीयती पे होता है। वो उनके प्रपोजल होते हैं, वो अपनी सोच की बात है। हो सकता है कि जैसे एक घर में हर आदमी की अलग सोच होती है, तो हम पूरा पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, पाकिस्तान गुलदस्ते में हर एक की अपनी अपनी सोच है। तो अगर हो सकता है किसी और पॉलिटिकल पार्टी की अलग सोच हो, किसी और सूबे की अलग सोच हो, सिंध सूबे की डेफिनेटली अलग सोच होती है। कहीं कहीं पे जब मुत्तफिक होते हैं तो हम उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जहाँ मुत्तफिक नहीं होते हैं तो हम उसको अपोज करते हैं। तो अगर अभी तक कोई तरमीम का कोई मसूदा सामने नहीं आया, जब आएगा उसका ड्राफ्ट पढ़ा जाएगा, तब सोचा जाएगा कि जी ठीक है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि हमारे सबके आवाम की भलाई के लिए। सिंध सूबा और पीपल्स पार्टी खासतौर मैं कहूँगा कि हमेशा उसने वो फैसले किए जो कि आवाम की भलाई के लिए हों। जब NFC अवार्ड आया तो वो भी आवाम की भलाई में पास हुआ। 18वीं तरमीम जब आई, 18वीं तरमीम जिसको प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब को क्रेडिट जाता है, तो वो भी आवाम की सहूलियत के लिए लाए। लेकिन अगर हालात को देखते हुए कभी कोई तरमीम आती है तो उस पर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी। आउटराइट हम नहीं कह सकते कि एक तो पहले मैंने कहा कि कभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं आया, ना कोई प्रपोजल अंडर डिस्कशन है। अगर आएगा तो उसको पढ़ा जाएगा।
अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो बेहतरी के लिए हो तो ज़ाहिर है उसको हम सपोर्ट करेंगे। अगर चीज़ हम समझते हैं कि वो बेहतरी के लिए नहीं है तो उसमें पीपल्स पार्टी अपना स्टांस उस वक्त देगी। इस वक्त सब चीज़ें जो कबल इस वक्त है। अच्छा चलो, ये तो आपने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया, लेकिन क्या वजह है कि एमक्यूएम को तो लगता है कि सब कुछ बता दिया गया है कि जी तरमीम हो रही है और इस दफ़ा बिल्कुल पीपल्स पार्टी स्विच कर जाएगी, इसको वाइप आउट कर दिया जाएगा। अच्छा सर, कौन सी ताकत है जो उनको बड़ा वाज़ेह और समझा? देखिए, आपको पता है कि एमक्यूएम की सियासत जो है वो दफन हो चुकी है। एमक्यूएम इस वक्त भी जिस तरीके के मैंडेट में मौजूद है, सबको पता है कि एमक्यूएम की सियासत दफन हो चुकी है। लोग एमक्यूएम को इतना अच्छा नहीं समझते और आपने देखा कि जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था। इन अदर वर्ड, एमक्यूएम भाग गई थी उस इंतखाबात से और चंद माह बाद जब जनरल इलेक्शन हो गए तो फिर वही कूद के आ गए जब उनको शायद कहीं पे कोई आसरा वगैरह मिला था। तो एमक्यूएम की पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ जो है उन्होंने आज तक जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान में की है या सूबा सिंध में की या कराची में की, वो नफ़रत की बुनियाद पे की है, लिसानियत की बुनियाद पे की है। अब यहाँ पे ना नफ़रत का माहौल है, ना लिसानियत का माहौल है और ना ही अब किसी ने अलाउ करना है कि कोई लिसानियत की हवा दे और कोई नफ़रत की बात करे। तो एमक्यूएम का जो दौर था, जितने दौर में भी उनके मेयर भी रहे या उनकी हुकूमत रही, वो एक स्याह दौर के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। यस, अब जब काम हो रहा है तो नज़र आ रहा है, काम लोग देख भी रहे हैं। मैं आपसे मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि आप पूरे ट्रैक में आगे जाके देखें कि किस तरह पीपल्स पार्टी काम कर रही है। पानी के मंसूबों पे काम हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पे काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के मंसूबों पे काम हो रहा है, हर मंसूबे पे काम हो रहा है। लेकिन अगर एमक्यूएम ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुखालफत बना मुखालफत, और वो भी इस तरह की मुखालफत के जिसका ना सर हो ना पैर हो, उस पर एमक्यूएम करती है तो इसका कोई असर नहीं है। सर, मुलाकातें हो रही हैं, सियासी मुलाकातें कराची में। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कुछ दिनों से जो है कराची के मुख्तलिफ सियासी रहनुमा से मिल रहे हैं, तो इस हवाले से क्या? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब, अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान है, एक सीजन पॉलिटिशियन है, उनके लिए बहुत एहतराम है और जिनसे मिले उनके लिए भी एहतराम है। वो पीर साहब से मिले उनके लिए भी एहतराम है, जिससे भी मिले उन सबके लिए एहतराम है। और अगर कोई पार्टियां आपस में मिलकर बातचीत करती हैं तो उनका आइनी और सियासी हक है, उस पर हमें या किसी को भी ना कमेंट करने की ज़रूरत है, ना उस पर एतराज़ करने की ज़रूरत है। हाँ, जब वो और हमेशा आपने देखा है जब भी इंतखाबात हुए हैं तो इंतखाबात में सारी पार्टियां और चूचों का मुरब्बा जो है ये मिल के पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहादी बनते हैं। भले अगले 5 साल ये पिछले 5 साल कहीं से बात ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये लोग पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक हो जाते हैं और जब भी एक हो जाते हैं तो फिर आपने इनकी इलेक्शन के रिजल्ट भी देखी है। तो भले ये दोबारा इनको शौक है ये एक मिल जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उनके खिलाफ इंशाल्लाह इनको हमेशा शिकस्त होगी। शकील साहब, ये बताएं कि ये आईनी हक की आपने बात की, तो क्या पिंकी का भी ये आईनी हक है कि साबिक गवर्नर या किसी भी सियासी रहनुमा को अपना ड्राफ्ट जो है वो पेश करे जो कि वो बनाती थी फार्मूला कुकिंग का? ये भी उसका आईनी जमहूरी हक है। देखिए, वो एक मंशात की स्मगलर थी, मंशात की मैन्युफैक्चरर, उसकी अपनी सुना था मैन्युफैक्चरर भी थी, स्मगल भी करती थी, सप्लायर भी थी, ड्रग्स चलाती थी। तो उसको हमने, ठीक है, उसको अभी वो कानून के शिकंजे में है, उसमें हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी हिम्मत की। उन सबको मैं दाद देता हूँ, उन सबको सलाम पेश करता हूँ कि एक मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई को, बड़ी जड़ को जो है उन्होंने गिरफ़्तार किया और इंशाअल्लाह ताला कैफ़रे किरदार तक भी उसको पहुँचाएँगे। थैंक यू।